तारीख है 26 जून 2022। समय हो गया है 12 डबल पिन 02 AM। AM 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 AM। कह रहे मंडल क्या बात है, तू आजकल बड़े गाने वाने गा रहा। मैंने कुछ नहीं यार, पाकिस्तान में जीत का जो है ना, जो मतलब जो जो इसके तमगे है ना, मैंने ऑर्डर किया। मैं आज बोल के आया, मैंने काम कर जरा 10-20 ट्रक और कंटेनर वंटेनर याद रखियो, क्योंकि जब भी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी वो सारे प्राइस मेरे ही हैं। 10-20 नहीं 130 करोड़ भारत रत्न, शौर्य चक्र और ये परमवीर सब इधर ही लेके आने। समझ में आ गई? तो जब पाकिस्तान पे यार इतनी बढ़िया जीत दर्ज कर दी, जिसको कि वहाँ की हुकूमत में बैठे कुछ लोगों ने और खुद वहाँ के आवाम ने भी कहा, वाह हितेश, वाह हितेश, वाह हितेश। हर एक की जुबान पे हितेश का ही नाम है। हर एक की जुबान पे हितेश का ही नाम है। बाकी कोई क्या नाम है? कह रहे मरियम नवाज ने एक वीडियो वायरल करी है। देख ऐसा है, मरियम नवाज मेरी बात सुन, समझदार हैं आप? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? एक तरफ मरियम नवाज की टीम कह रही है कि मरियम नवाज जी वीडियो वायरल करेंगी। क्या कहोगे मैडम? अब तो पाकिस्तान में भारतीय दंड संहिता IPC इंडियन पिनल कोड लागू होने जा रहा है, और वह सभी भारत का अभिन्न अंग घोषित कर दिया गया है। कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं करती। ये मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आई, मतलब पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों हुआ कि एक भी सियासतदान, मतलब राजनीतिक पोडियम पे नहीं, शहबाज शरीफ जी तो अभी आए हैं फिलहाल, एंड वी आर इनटू वॉर सिंस लास्ट कंटिन्यूअसली 1.5 years, and the war was in speed just for 15 days, and final stroke was just for few hours। मतलब कुछ घंटों के अंदर ही जो है पाकिस्तान की आर्मी को जो है सरेंडर करना पड़ गया। जो एक बड़े लंबे अरसे से भारत से कश्मीर छीनने का दम भरते थे और भारत से युद्ध की बात करते थे,
जिसके ना काम आया अमेरिका, जिसके ना काम आया रूस, और ना काम आया चीन, और ना काम आया इजराइल। ठीक है, खुद लंदन जा करके जो है मरियम नवाज जी थक गई, पर ब्रिटेन की आर्मी ने मदद नहीं करी। और उल्टा जो है क्या कहते हैं, युद्ध के बाद, क्योंकि एक देश जो है वो बदला जा रहा है, वहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स IMF ने जो है फटाफट जांच शुरू करी, और वो क्लोजर रिपोर्ट लेकर चले जाएंगे कि भाई ये फला फला, क्योंकि वहाँ पे वो प्रॉफिट या लॉस दिखाएंगे ना कि भाई ये फला फला देश जो है ये ख़त्म हो गया। और भारत में मैंने इसलिए वो दोनों एजेंसियां बुलाई ताकि यहाँ की जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है, क्लोजर रिपोर्ट जो है, कि भाई यहाँ से ये देश अपग्रेड हो गया, नफ़ा या नुकसान वो अपने आप दिखाएंगे वहाँ कि भाई इतना पैसा भेजा गया, इतना खर्च हुआ, इतना इस जगह चला गया, वॉर में ये गया, ये सारी चीज़ें वो बताएंगे। क्या इतनी सी समझ रखने वाला पाकिस्तान में कोई नेता नहीं था? है? कोई भी नहीं था क्या? किसी के बस की नहीं थी बात करना? मतलब इवन जो है क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे ऐसी क्या, ऐसा क्या वहाँ पे लॉकडाउन लग गया? बहस सुपर वॉइस में चल रही है, हारने या जीतने के डर से। मैंने तो कभी ये सोच करके मैंने शुरुआत करी नहीं थी। मैंने तो जो सही था उसका रास्ता अपनाया। आज नहीं, शहबाज शरीफ जी को जो है क्यों ब्लेम किया जाए? वो वहाँ क्यों हैं, किस लिए हैं? वो तो क्लोजर रिपोर्ट दे रहे हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो क्लोजर रिपोर्ट दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। इसमें शहबाज शरीफ जी को नहीं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि जो आज IMF ने और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो रिपोर्ट दी है, उन्होंने हमारे को यही कहा सीधा, क्लोजर रिपोर्ट क्या रही है सर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कि सिंस 1947 पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन और दूसरी एजेंसियों से कितना पैसा आया, कहाँ इस्तेमाल हुआ, कैसे इस्तेमाल हुआ, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमने डिसमेंटल कर ही दिया है। भारतीय संविधान जो है वहाँ लागू हो चुका है। धीरे धीरे दिखने भी लगेगा, क्योंकि एजेंसियाँ काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रहा है, ऑफिसेस तैयार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और ऐसे में जो है वहाँ की आवाम की सुरक्षा के साथ कार्य को अंजाम देने के लिए शाबाश देश। इन वॉर ऑर्डर्स के होते हुए भी क्या पाकिस्तान से कभी किसी की जुबान नहीं खुली? अब तो बहुत देर हो गई है मरियम नवाज जी। अब पछतात क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत, अब कोई फायदा नहीं है। अब तो शहबाज शरीफ हो, चाहे मरियम औरंगजेब हो, चाहे शाहिद खकान अब्बासी जी हो, चाहे दस्तगीर साहब हो, चाहे राणा सनाउल्लाह खान हो, वो उनको ब्लेम करना बेवकूफ़ी है। बिकॉज द इमरान खान वॉज ऑलरेडी लूज द वॉर, ही ऑलरेडी लूज, वाजवा ऑलरेडी लूज द वॉर, वट whomsoever the new military general will comes, it's not a subject, no never। अब जाकर के अगर मरियम नवाज जी जागती हैं तो फ़ायदा नहीं है। और भारत के अंदर जो है अगर कोई भी है तो क्लोजर रिपोर्ट चल रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिमोनेटाइजेशन एंड बिकॉज ऑफ द करप्शन डन बाय मिस्टर मोदी, सभी क्लोजर रिपोर्ट चल रही है। इसीलिए मैंने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को भी बुला करके और IMF को बुला करके सीधे तौर पे कहा कि जो आप जो ये सारी चीज़ें ले करके क्लोजर रिपोर्ट आप फाइल कीजिए, क्योंकि यहाँ से भारत अपग्रेड होता है। भारत का जो क्या कहते हैं भौगोलिक सीमा क्षेत्र है, उसका विस्तार होने जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मैंने बुलाया इसीलिए भारत में कि आपका भी जो अगर कुछ लेनदारी है या देनदारी है उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए।
विश्व के कई नेताओं को मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में इसीलिए उस पावर के थ्रू बुलाया कि आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट जारी है। बहुत से न्यूज़ चैनलों को जो है क्या कहते हैं हम बंद करेंगे, चालू करेंगे, कुछ न्यूज़ चैनल वहाँ के रहेंगे, कुछ यहाँ के रहेंगे। पॉलिटिशियंस हैं, समझ में आई? मैं जेनोसाइड तो मैं अपने सर पे कभी लूँगा ही नहीं मैडम, सवाल ही नहीं उठता। नरसंहार, वो भी मैं, सवाल ही नहीं उठता मैडम, सवाल ही नहीं उठता, बिल्कुल नहीं। पर हाँ, ये जरूर है कि कमर जावेद बाजवा ने जितने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में युद्ध का ऐलान किया वहाँ जवाब दे दिया गया उनको, बस इतनी सी बात है। अब तो कोई बात रहती नहीं है ना, ये रह जाती है बस। मैडम मैंने तो पहले ही कहा था, मैं हूँ भारत में मिलिट्री जनरल वॉर स्ट्रेटेजी, मैं तो चीख चीख के कहता रहा। और ये कोई मोदी का छद्मावरण नहीं था, कमर जावेद बाजवा भी जान रहे थे, आईएसआई को पता था, खुद मरियम नवाज शरीफ जानती थी, आपका क्या नाम है, इमरान खान को भी पता था क्या हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पेंटागन से ले करके रूस में व्लादिमीर पुतिन तक जानता था कि भारत ने किया क्या है, समझे। भारत ने जो है पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, और ऐसा करारा जवाब दिया कि सेक दिया तरीके से कि दूसरी साइड से अगर पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको बांग्लादेश कहा जाता है, जब उसने मोर्चा खोलने की कोशिश करी तो वो भी हार गए। इन दोनों को शांत कराने के बाद हमने डोकलाम की तरफ मुंह कर दिया, चीन की तरफ। जब अजरबैजान ने अपने इस्लामी पंथी को अपनाते हुए भारत के अंदर अपनी टीम को भेजने की कोशिश करी तो हमने जवाब दे दिया मैडम। कहाँ हो आप? और अब आप जो है सब कुछ जानते हुए आपने जो है खुद प्रधानमंत्री की कुर्सी ना अपनाते हुए मरियम नवाज शरीफ जी अपने आप को ज़्यादा होशियार साबित किया है। नहीं मैडम, सब जानती है पब्लिक। आपने शहबाज शरीफ जी को आगे कर दिया कि अगर वॉर के मामले में ये आएगा कि शहबाज शरीफ जो है आखिरी प्रधानमंत्री रहे और वो वॉर लूज करी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ज़्यादा बड़ी रणनीतिकार नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि किस प्रकार से जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान की आवाम को जो है शर्मिंदगी झेलनी पड़ी इमरान खान और क्या कहते हैं नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज की वजह से। पाकिस्तान में बैठा हुआ जो है क्या कहते हैं मिलिट्री जनरल कमर जावेद बाजवा और वहाँ की पुलिस सब जानते हैं। वॉर को आपने जो है क्या कहते हैं नकारा, आपने उससे बात ही नहीं करी। हमें क्या पड़ी है? अब बात करके देख लेते हैं। अब क्या बात करोगे? अब बात करने ही नहीं देंगे आपको। क्लोजर रिपोर्ट चल रही है मैडम, समझ में आ गई? कुछ समय जो है मैंने तो साफ कह दिया था पाकिस्तान की आवाम को और भारत की आवाम को भी, आपका फ़ायदा मैं कराता हूँ। जितना पैसा है उसका गोल्ड कन्वर्ट कर लो, आराम से बैठ जाओ। गलत तो नहीं कहा? अब जो क्या कहते हैं अब जो नई करेंसी आएगी ब्रांड न्यू, जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र होगा वो हम तय करेंगे ना। उसमें जिन्ना और गांधी के लिए कोई जगह नहीं है। साफ सीधी बात है मैडम, साफ सीधी बात है। अगर पाकिस्तान भारत से युद्ध हारा या इसको क्या कहते हैं मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में युद्ध माना जाए तो यकीन जानिए मुसलमान युद्ध हारे हैं मैडम, हर जगह हार गए। पाकिस्तान में तो हार गए, मीडिया की डिबेट में काबा वाले वाक़े में तो हार गए। खुद भारत के अंदर जब असदुद्दीन ओवैसी को आपने तैयार किया तो 1980 लाख करोड़ की चोट खा गया, असदुद्दीन ओवैसी भी बैठा। यहाँ बात तो बहुत आगे चली गई है। डोनाल्ड ट्रंप की ट्रंप वॉल फिर से बनाने का ऑर्डर मैंने दिया मैडम। आप पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो। आपने मीडिया को मुंह रोका। मीडिया ने तो कई बार कहा कि वॉर दिखाने को तैयार बैठे। रेडियो पाकिस्तान की फीड रोकने वाले आप हो मैडम। इमरान खान है। जब आप लोगों को लगा कि क्या आप लोग क्या कहते हैं सरहद के नज़दीक नहीं आए थे, जब खुद इमरान खान को लगा और आपको लगा कि पाकिस्तान युद्ध हार गया और आपको जो है क्या कहते हैं कैप्टिविटी में हमने ले लिया और इमरान खान को भी, तो आप पाकिस्तान के आवाम और मीडिया को बेवकूफ़ बना रहे हो। और आपने क्या करा कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी में हिना रब्बानी, खार बिलावल भुट्टो और अपने आप को ज़्यादा तीस मार खा समझते हुए
जबकि पाकिस्तान में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आपकी थी, पता नहीं 50 या 60 सीटों के साथ, और उनको आप बलि का बकरा बना रहे थे। मैडम हम बहुत समझदार लोग हैं, इतना हम जानते हैं, मीडिया में बेवकूफ़ मत बनाओ पब्लिक को, समझ में आ गई। शाहिर खक्कान अब्बासी है आपका, हिना रब्बानी खार है, बिलावल भुट्टो है, शहबाज शरीफ है, हमजा शरीफ है, आपके ये क्या नाम है, मरियम औरंगजेब है, ये अरेस्ट थोड़ी होंगे ना, बिल्कुल नहीं, भारत सरकार इनको अरेस्ट करेगी नहीं। यही लोग होंगे जिनको भारत में संसद के अंदर जगह मिलने वाली है, बिल्कुल मिलने वाली है मैडम, बाकी किसी को नहीं, बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं आप, और आप किसको समझाने जा रहे हैं। बाद में स्कूलिंग जो है मैंने भारत में सर्वोदय बाल विद्यालय वालों को दे दिया। सबसे पहले मैंने पाकिस्तान और सीरिया के अंदर वॉर जीती है मैडम, और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया सीरिया ने। और सीरिया में लड़कियों के स्कूलों को चलाने का, नहीं अडॉप्ट नहीं होता मैडम शब्द कोई, चलाने की जिम्मेवारी मैंने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कूलों को दी, सर्वोदय बाल विद्यालयों को। सर्वोदय बालिका विद्यालय जो है पाकिस्तान में बच्चियों के स्कूलों को चलाएंगे, और सीरिया में अडॉप्ट करना क्या होता है मैडम, क्या बात कर रहे हैं आप। आपको क्या लगा था कि इजराइल जो है सीरिया में अचानक हमला कर देगा। इजराइल को निपटाने में सीरिया को कितना देर लगी थी, मुश्किल से 24 घंटे भी नहीं। दो एयर स्ट्राइक नहीं झेल पाया इजराइल। मतलब कभी वहां बैठ के आप मुसलमान बन रहे हैं, कभी आप वहां बैठ के ज्यूइश बन रहे हैं, फायदा कुछ हुआ नहीं आपको, बहुत नुकसान खा गए आप, बहुत। समझ में आई, ये ध्यान रखिएगा। हम भी अपना काम निरंतर करते जा रहे हैं मैडम। मैंने तो अपने देश में क्या कहते हैं सबको एक ही बात कही थी, भरोसा रखना मुझ पे, जैसा कह रहा हूं बस वैसा करते जाओ, बाकी मेरी जिम्मेवारी रहेगी। समझ में आई, और वो करके दिखाया मैंने। आईसीजे में केस भी जीता, युद्ध क्षेत्र में जो है युद्ध भी जीता। धर्म के आधार पर लड़ी जाने वाली लड़ाई में, इस युद्ध में तो मैंने जो है विजयश्री हासिल करी। और भारत में रह करके ये जो नेतागण जो अभी उछल रहे हैं ना, इनको देख के ज़्यादा खुश मत होइए। समझ में आ गई, ये कोई भी जो है विनिंग साइड में नहीं है। ये लोग जिनके साथ आप जो है गठबंधन करने के सोच रहे हैं, ये विनिंग साइड में नहीं है। ये लोग हम अच्छे से पहचानते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जितने संसद में बैठे हुए हैं, हम अच्छे से जानते हैं हमें इनके साथ क्या करना है। मैंने तो पहले ही ऑर्डर दे दिया था। समझ में आई, आईबी वाले बड़े अच्छे से जानते हो ना करना क्या है, बड़े प्यार से। मात्र 3 मिनट का टाइम लेंगे हम, मात्र 3 मिनट, पहले ही तय हो गया था। सिर्फ 3 मिनट में काम कर देंगे पूरा। नेक्स्ट स्टेप बस इतना सही है। समझ में आई मैडम। और वहाँ जो आईएसआई है वो आईबी के साथ मर्ज हो जाएगी। जी हाँ, आईएसआई वाले आईबी में आ जाएंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया में। 3 मिनट में काम निपटा देंगे मैडम हम, 3 मिनट के अंदर। चाहे मीडिया हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कुछ ब्यूरोक्रेट्स हो, सिर्फ 3 मिनट में एकदम तैयार बैठे हैं मैडम हम। जैसे ही भारत की सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने हरी झंडी दी, हालांकि उनको ही कहा है हमने, ठीक है, रेडी सेट गो, बस एक बार कहना उन्होंने। और आईबी वाले जो है ना 3 मिनट से भी कम का समय लेंगे। 3 मिनट में हमने वॉर खेली और 3 मिनट में निपटा देते हैं मैडम। 3 मिनट में जो है सब चेंज कर देंगे, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि इन्होंने झूठ नहीं बोला ना। हिना रब्बानी खार हो, बिलावल भुट्टो हो,
इनको तो आप ले आए बड़े प्यार से बलि का बकरा बना करके सामने, शहबाज शरीफ को, मरियम औरंगजेब को। भारत सरकार इतनी बेवकूफ़ नहीं है। मैंने तो खुद इमरान खान को कहा था कि आप सब सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाइए, पर नहीं हुआ वो। मैंने तो आज शाम को ही जो है क्या कहते हैं लेटर भिजवा दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि सर ऐसा है, शहबाज शरीफ है, मरियम औरंगजेब है, हमजा शरीफ है, शाहिद खक्कान अब्बासी हैं, राना सलाउल्लाह खान है, ये सब भारत सरकार के जो है ठीक है के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। मैंने वचन दिया है सुप्रीम कोर्ट में, और मामला ये चल रहा है सर। उनका ठीक है हम देखते हैं। मैं कहा सर सिक्योरिटी चाहिए इनकी, तब उन्होंने कहा ठीक है मैं साइन करके भेजता हूँ। बाकी सब जनसाधारण हो आप, सार्वजनिक जीवन जीना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, मैं कुछ नहीं कर सकता। और पाकिस्तान की आर्मी में बहुत पहले ही हमने पाकिस्तान की पुलिस में कितनों को कह दिया था कि आप जो है जनाब अब आप घर जा सकते हैं। हमने एक गोली नहीं चलाई। और बहुत से जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान पुलिस में कार्यरत सेवारत लोग जो थे, उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक जो है क्या कहते हैं अपनी वर्दी को निकाल करके जो है तय करके आराम से रखा, और धन्यवाद कह करके वो अपने घर को गए। बल्कि उनको जो है हमने क्या कहते हैं पैकेज भी दिया। बाकी डाटा है हमारे पास, आप चिंता मत कीजिए। हम लोग क्या आपको क्या कहते हैं जल्लाद लगते हैं? मैडम हम भारतीय हैं, मेरे पे जेनोसाइड नहीं लगी है अब तक, समझे? हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान की आवाम और भारत की आवाम को ऐसा लग रहा था कि इस युद्ध के हालात में या जो कुछ भी हो रहा है इसमें उनको महंगाई, मैंने कहा आप बस गोल्ड कन्वर्ट कराते रहो, मैं मंगा रहा हूँ, ये आपका हुआ। कभी सुना है आपने किसी देश में ऐसा हुआ हो? और जैसे ही अभी कुछ दिन पहले परसों जब रेडियो पास हुआ, हमने बिना देर करे और आर्मी बुला ली। गलती मत कर देना कोई भी, जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ में आई? साफ सीधी बात है। मैं तो युद्ध शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि भाई ये जो बच्चे हैं सारे ये मेरे हो गए, ये बच्चे सारे मेरे हैं, बस ये बच्चे तुम्हारे नहीं है। तो भारत में भी कह दिया, पाकिस्तान में भी कह दिया, बच्चे मेरे हैं। इनको छोड़ करके तुम बाकी दिमाग लगा लो। अगर जरा से भी गड़बड़ हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पर यहाँ इनको क्या लग रहा था, सबका जो है डेटा लिखा हुआ है सर, इंडियन आर्मी के पास लिखा हुआ है कौन वॉर में गया कौन नहीं गया, सब लिखा है। वो ऑटोमेटिकली साइन करें। ठीक है मैडम, बनाते रहो वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।